गुड मॉर्निंग सभी को। आज का वीडियो यूपी टीजीटी आर्ट के लिए है। यहाँ पर शुरू से टॉपिक वाइज क्लासेस ली जा रही हैं। आज पहला टॉपिक है। आज के इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आता है। वैसे तो हमारा पहला टॉपिक भारत के प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कला के बारे में और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आता है। तो आइए शुरू करते हैं। कला का अर्थ। कला का अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। कला के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? सुंदर हो सकता है, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। परिभाषा देखते हैं। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आदान प्रदान करती है, कला कहलाती है। भारतीय कला दर्शन है। भारतीय कला क्या है? दर्शन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 3 क्वेश्चन आता है कि पहला कि कला शब्द का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ था, किसने किया था और किस शताब्दी में हुआ था? तो भरत मुनि ने किया था, नाट्यशास्त्र में किया था और प्रथम शताब्दी में किया था। कला संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में कला को क्या कहते हैं। फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं कला के प्रकार। कला के प्रकार में देखते हैं। पहला, मोटे तौर पे जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है, इस कला के प्रकार निम्न है। पहला है वस्तुकला या स्थापत्य कला। इसमें क्या होता है? भवन निर्माण कला के अंतर्गत सब चीज़ें आती हैं, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि। इससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे स्तूप किस शैली का है? तो स्तूप वस्तुकला या स्थापत्य कला शैली का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्तूप किस शैली का, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मूर्तिकला, पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोज पत्र या कागज पर अंकित चित्र। मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला, सिक्के या मोहरे। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है, जैसे प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। धातु कला, कांसे, तांबे अथवा पीतल से। दंत कला, हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मृत्तिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ या खिलौने। जो पत्थर से निर्मित आकृतियाँ होती हैं, उसे प्रस्तर कला के अंतर्गत रखते हैं। जो कांस, तांबे, पीतल से निर्मित होती है, उसे धातु कला के अंतर्गत। जो हाथी के दांत से निर्मित होती हैं, उसे दंत कला। और जो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ, खिलौने होते हैं, उसे मृत्तिका कला के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, मूर्ति कला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती हैं। पहला, मूर्ति कला, जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्तियों का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे या पीछे से या चारों ओर से किया जा सकता है। उत्कीर्ण कला या भास्य कला, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मूर्ति कला होती है, किसी पत्थर को जब चारों ओर से तराशा जाता है तो मूर्ति कला के अंतर्गत आते हैं। और उत्कीर्ण कला या भास्य कला वो कला होती है जो चट्टान के ऊपरी भाग पे उकेरे गए रूपांकन को मतलब एक ही साइड में किया जाता है। ये अंतर होता है। आइए आगे देखते हैं।
हमने अब कला के बारे में देख लिया है। अब आदिकाल की चित्रकला, इससे अभी तक एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आदिकाल की चित्रकला की समाअवधि क्या है, तो ये देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आदिकाल की चित्रकला की समाअवधि 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद कर लीजिएगा। मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया, इन्हीं के आधार पे जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया। पहला है एजोइक युग, पैलोजोइक युग, मेसोजोइक युग और सिनोजोइक युग। आइए अब आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसकी समाअवधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 30,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। किसी किसी एग्ज़ाम में 5,000 ईसा पूर्व आता है और किसी किसी में 3,000 ईसा पूर्व। ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब हम पाषाण काल के प्रकार के बारे में देखेंगे। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इसके नाम और इसकी समाअवधि दोनों इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पूर्व पाषाण काल, इसे पुरातन प्रस्तर युग भी कहते हैं, इसे मेगालिथिक एज भी कहते हैं। इसकी समाअवधि 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग या मेसोलिथिक एज, इसकी समाअवधि है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल, नव प्रस्तर युग, नियोलिथिक एज, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, पूर्व पाषाण काल के बारे में देखते हैं। इस युग में आदि मानव प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। पत्थर, हड्डी और लकड़ियों के मोटे और भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफूट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान पर की थी। इस समय के मनुष्य को क्वार्टाइज मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। आगे देखते हैं, पूर्व पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे मैंने एक साथ कर दिया है। ये चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण की खोज सन 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पलवरम में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया था। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है। पूर्व पाषाण कालीन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाण कालीन मातृ देवी की हड्डियों से निर्मित प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। ये चारों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। भारत में इस युग की जानकारी C.L. क्लाइक द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र में मिली थी। इस काल के औजार माइक्रोलिथिक थे। इस काल के औजार को ज्यामितीय रूप दिया गया, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। इस युग में मानव जिस पत्थर से औजार बनाता था उसे बूझा पत्थर कहा जाता था। आगे देखते हैं, प्रायः हिजौरी, गेरू या रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया है। उत्तर पाषाण काल के बारे में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। पशुपालन तथा कृषि को अपनाने लगा था। बर्तन भाड़े पे प्रयोग करने लगा था। गांव में बसना शुरू कर दिया था। घुमक्कड़ी जीवन का अंत हो गया था। चावल जैसी फसल का ज्ञान हो गया था। और नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आज जो हमने पढ़ाया है ये वो नोट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की संभावना रखते हैं। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पढ़ लेंगे बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। तब तक के लिए थैंक यू।